नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव अभी समाप्त हुआ है और उसके रिजल्ट भी आए हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी ने तीसरी बार एनडीए की सरकार फिर बना ली, लेकिन जिस तरह 2019 के मुकाबले सीटों मतलब जो लोकसभा सीट में डेंट लगा है, इसको बीजेपी कभी नहीं भूल पाएगी। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चूंकि 33 सीट 2019 के मुकाबले कम हुई है, लगातार जब से हार हुई है, हार के बाद में ये सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच जिस तरह द्वंद्व चल रहा है, ये किससे छुपा नहीं है। लेकिन एक मामला मेरठ का आया है, जहां एक और कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि उनका प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी उनकी को सुनते नहीं है। एक तरफ ये मामला आया कि उत्तर प्रदेश के मंत्री यहाँ मेरठ के सौमिंदर तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, और यहाँ जो एक मोदीपुरम में जो जमीन कब्जाने का मामला आया है, क्योंकि जिनकी जमीन कब्जाई है वो कहीं ना कहीं वो रिटायर्ड फौजी हैं, कोई कारगिल योद्धा है तो कोई 1971 के युद्ध का योद्धा है। उन तमाम लोगों ने जो जमीन खरीदी, यहाँ प्लॉट लिए, तो उन पे आरोप है ऊर्जा राज्य मंत्री पे कि ऊर्जा राज्य मंत्री ने उनकी जो प्लॉट पड़े हुए थे उन पर बुलडोजर चलवाया और वहां उन पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर पिछले अगर मैं बात करूं तो पिछले लगभग 6-7 दिन से पूरा यहाँ हंगामा मचा हुआ है। लगातार पुलिस पे भी आरोप लग रहे हैं, पुलिस पे यह आरोप लग रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं भाजपा मंत्री के साथ है और वो तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कल तमाम लोग डीएम ऑफिस पहुंच गए और ये मामला अब लखनऊ के गलियार तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा कोई विधायक नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा जो जिसकी जानकारी में ये मामला ना हो। यही नहीं, अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ विपक्ष की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश के मंत्री लगातार लोगों की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और तमाम विपक्षी दल लगातार इन सब बातों को उठा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक या मंत्री इस तरह लोगों के प्लाट पर कब्जा करेंगे, वो सही हो या गलत, उन्हें अपना स्पष्ट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये विवाद बहुत पुराना है। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि यहाँ मोदीपुरम में एक विद्या विनायक विद्यापीठ है जो ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सौमिंदर तोमर की है। और इस जमीन के बारे में अगर बात करें तो ये जमीन भी किसी किसान की नहीं है, ये जमीन भी उन लोगों की है जो सरकार ने आर्मी के उन जो जो शहीद सैनिक हैं उन्हें पट्टे के रूप में आवंटित की थी, और तमाम भूमि पट्टे के आवंटित है। अगर सरकार गहनता से पूरी जमीन की जांच करेगी, सर्वे करेगी, तो ये भी पता चल जाएगा कि जमीन है किसकी। और क्योंकि ये भी जांच का विषय है कि आखिर स्कूल ऐसी जमीन पर क्यों बन गया, यहाँ कॉलोनी इस जमीन पर क्यों बन गई, क्योंकि ये जो जमीन है ये तो उन योद्धाओं की जमीन है जो सरकार ने पट्टे के रूप में रहने के लिए दी गई थी। लेकिन इस जमीन पर बड़ा घोटाला है। हालांकि इसी जमीन का कुछ मामला हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है, और अब देखना यह है कि अगर सरकार गहनता से जांच कर रही है, जांच करे तो तमाम जो आवासीय कॉलोनी है, जो है कॉलेज बने हुए हैं, इसकी भी जांच करें कि ये जमीन किसकी है, क्या ये किसानों की जमीन है और क्या ये भारत सरकार द्वारा दी गई उन सैनिकों की जमीन है जो देश में जो युद्ध में शहीद हुए हैं। और इसमें बड़ा गड़बड़ झाला निकल कर सामने आएगा। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं कि जो लगातार जो आर्मी के रिटायर्ड पर्सन और उनकी पत्नियां जो लगातार इस समय हंगामा कर रही है, वो सीधे तौर पे मंत्री पर आरोप लगा रही है कि उनके जमीन पर कब्जा कर लिया गया और उनके रास्ते को बंद कर दिया गया। अब देखना यह है कि इस पर प्रदेश सरकार और भाजपा क्या निर्णय लेती है, क्या कार्रवाई करती है या चुप बैठती है। आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज, हम आपको लगातार अपडेट दें।